जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी की जो भर्ती निकल करके आई हुई है इंटर लेवल की, उसकी हम लोग अभी के क्लास में तैयारी करेंगे। जिस बुक का आप लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी के लिए, वो है रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है, जिसका हम लोगों ने 19 सेट्स पहले कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पर बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का आप लोगों का जो पेड क्लासेस ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा कराया जा रहा है, उसका भी पेड क्लासेस जो टोटल हमारे द्वारा आप लोगों के लिए फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो बिहार दुर्गा का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाए, जो भी चैनल पर नए बच्चे हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियो अरेंज करके पेड क्लासेस रखे गए हैं जो आप लोगों को पैसे दे दीजिएगा 1000 रुपये, तब आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेंगे, मगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। और तुरंत बिहार एसएससी का भी जो पेड क्लासेस है जीएस अकेडमी के द्वारा, उसका भी क्लास हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए नहीं स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जीएस अकेडमी पर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का भी पीडीएफ दिया गया है। हिस्ट्री का जैसे ही पीडीएफ आता है, हम आप लोगों का दोनों क्लास स्टार्ट कर देंगे। एसएससी का, बिहार एसएससी का जो बायोलॉजी का और इतिहास का, दोनों क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के क्लास में हम लोग देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन को कवर कर रहे हैं, तो इसको पहले हम लोग कवर कर लीजिए। देखिए आज के क्लास में 20 नंबर हम लोग का सेट है, 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखिए, कह रहा है हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं योजना 1992-97। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 8वीं योजना 1992-97 में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वार्षिक योजना 1900, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, वार्षिक योजना 1990-92 ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना तथा सामाजिक परिवर्तन करना। ठीक है, 1990-92 का जो वार्षिक योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना तथा सामाजिक परिवर्तन करना। उसके बाद देखिए जो ऊपर है पहले नंबर ऑप्शन पर 7वीं योजना, तो 7वीं योजना से आप लोग याद रखिएगा कि 7वीं योजना 1985 से 90 का उद्देश्य तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादन में बढ़ोतरी पर था। ठीक है, चलिए उसके बाद जो लास्ट है हम लोग का 9वीं योजना, तो 9वीं योजना से आप लोग रिलेटेड याद रखिएगा कि 9वीं योजना 1997 से 2002 में उच्च विकास दर का लक्ष्य रखा था तथा 7 मूल्य न्यूनतम सेवाओं पर बल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारों ऑप्शन आप लोग के कवर हो गए। ऐसे ही हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर करते रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बना लेंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बम्बलता किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा जो है थेलु बम्बलता, यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और आंध्र प्रदेश में इसे थेलुगु मल्ता बोला जाता है। और इसको याद रखिएगा कि तमिलनाडु में इसी चीज को, तमिलनाडु में इसको बम्बलता कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में थेलुगु बम्बलता और तमिलनाडु में बम्बलता कहा जाता है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वायु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा स्वास्थ्य में शामिल करने से था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है मंगल पांडे किस से राज्य से थे? तो देखिए मंगल पांडे जो थे वो उत्तर प्रदेश राज्य से थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मगर इसको थोड़ा आप लोग विस्तार से समझिए कि बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट का सिपाही, कहाँ का? बैरकपुर छावनी के 34वां रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे थे, जिनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का बलिया जिला था। ठीक है, बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे, उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है। और याद रखिएगा कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं 1857 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। और 1857 के क्रांति के समय में जो गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे उस वक्त के गवर्नर जनरल 1857 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? तो देखिए भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर वो 1973 में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कब? तो याद रखिएगा इसको भी कि अप्रैल के मंथ में, अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर है ना 1973 में, ठीक इसी तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वह 1992 में प्रारंभ किया गया था।
कब? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे और किस महापुरुष का जन्मदिन है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए लाल बहादुर शास्त्री। सिर्फ हम लोग को स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को जो जन्मदिन मनाया जाता है वो हम लोग का महात्मा गांधी का मनाया जाता है, मगर इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री का भी उस दिन जन्मदिन हुआ था। ऑप्शन नंबर जन्म हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का भी। ठीक है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, और जो लाल बहादुर शास्त्री है ना, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ अलकनंदा में स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ जो है स्थित है कहाँ पर? तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ठीक इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा कि सतजल नदी के किनारे जो है लुधियाना है। कौन सा शहर है? सतजल नदी के पास जो बसा हुआ है वो लुधियाना है। और साबरमती जो है वो अहमदाबाद शहर हो जाएगा साबरमती का। ठीक इसी तरह से यमुना का आगरा और दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और भारत रत्न की जो शुरुआत है 1954 में हुई थी। कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, और भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को में सी का अर्थ होता है, तो देखिए यूनेस्को में जो सी का अर्थ होता है कल्चरल। ठीक है, क्या होता है? तो कल्चरल होता है सी का अर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। और यूनेस्को का जो पूरा नाम है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, यूनेस्को का पूरा नाम जो है वो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल, लिख लीजिए यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का अगर स्थापना दिवस पूछते तो यूनेस्को की जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका जो संबंध है वह सर्बिया देश से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध सर्बिया देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए, ब्रिटेन देश से। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है FPTP यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका जो प्रावधान है वो ब्रिटेन देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। और FPTP, ठीक है, ये जो है ना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग का हो जाएगा FPTP। ठीक है, FPTP। तो FPTP यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को सबसे सरल चुनाव प्रणाली माना जाता है। इस सिस्टम को FPTP सिस्टम को सबसे सरल चुनाव प्रणाली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, कार्टाजेन प्रोटोकॉल संबंधित है। तो देखिए कार्टाजेन प्रोटोकॉल जो है वो संबंधित आप लोगों का किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता से है। ठीक है, जैव विविधता से कार्टाजेन प्रोटोकॉल संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और काटाजेन हम पढ़ते काटाजेना होगा। ठीक है, काटाजेना प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, जो जैव विविधता से है। कब से? डेट याद रखिएगा आप लोग, 11 सितंबर 2003। ठीक है, कार्टाजेना जो है वो कार्टाजेना प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2003 से प्रभावी है, जो जैव विविधता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा एसके डे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर एसके डे। जो भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता जो हैं एसके डे कहलाते हैं। एसके डे यानी कि सुरेंद्र कुमार डे। ठीक है, एसके डे यानी कि सुरेंद्र कुमार डे, जिनको सुरेंद्र कुमार डे को भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। ठीक है, सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, बिहार बजट 2023-24 कितना है? तो बिहार बजट 2023-24 जो है उसका अनुमान लगभग जो है आप लोगों का लगाया गया है 2,61,885.40 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय में भारत के प्रधानमंत्री जो है पीबी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीबी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब? तो 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे और इनका कार्यकाल जो है 1991 से 1991 के बीच तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए कृष्णा नदी की जो एक सहायक नदी है वो घाटप्रभा है। घाटप्रभा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन का रहा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों को सौंपा गया है। दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दोनों ए और बी दोनों। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों को सौंपा गया है और वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है भारत को सौंपा गया है। भारत को सौंपा गया था 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत के नए अटार्नी, ठीक है, भारत के नए अटार्नी जनरल के रूप में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकटरमणि को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमणि। ठीक है, भारत के नए अटार्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकटरमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है, रिवोल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन ईस्ट फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन है? तो संजीव सन्याल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा संजीव सन्याल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ठीक है, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ स्कोल्ज बने हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो देखिए विश्व में, पूरे विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार जो है अमेरिका देश का है। किसका है? अमेरिका देश का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और अमेरिका देश का जो लगभग लंबाई माना जाता है, रेल लाइन की लगभग लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 2,50,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, अमेरिका में रेल लाइन की जो लगभग लंबाई है वो 2,50,000 किलोमीटर है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल लाइन जो है वो चीन की है। ठीक है, विश्व की दूसरी, पहले नंबर पर तो अमेरिका की है जिसका जो टोटल लंबाई है रेल मार्ग का वो 2,50,000 है। और दूसरे नंबर पर जो आता है पूरे विश्व में वो चीन की आती है। और चीन की कितनी है लगभग रेल लाइन की लंबाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,24,000 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1999 में दिया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न जो है 1999 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है आप लोगों का 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा होता है जिसके कारण जो है रात सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है?
किस शिलालेख में अशोक के आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा छठे शिलालेख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अशोक के छठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो किसने विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर थे। ठीक है, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने उनके साथ विश्वासघात किया था, जिसके कारण 1757 में पलासी के युद्ध में उनकी हार हुई थी। ठीक है, पलासी के युद्ध में हार हुई थी सिराजुद्दौला की, याद रखिएगा। और क्यों हुई थी? क्योंकि मीर जाफर ने उनके साथ विश्वासघात किया था। और पलासी के युद्ध जो है 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का नेतृत्व करता था। अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वह कौन करता था? तो रॉबर्ट क्लाइव करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हमारे बिहार के एग्जाम्स में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1917 में हुई थी। विश्वविद्यालय 1917 और हम लोग का उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार में प्रखंडों की जो संख्या है 534 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है। और बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो 9 है, इसको याद रखिएगा। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534, प्रमंडल की संख्या 9, अनुमंडल की संख्या 101, गांवों की संख्या 45,103, पुलिस जिला कितने हैं? तो 40 है। बिहार में पुलिस स्टेशन कितने हैं? तो 1064 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो देखिए बिहार की सबसे जो ऊंची पहाड़ी है वो कैमूर की पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? कैमूर की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है मडुआ रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है? तो बिहार का जो है पूरे देश में प्रथम स्थान है। कौन सा है? तो 1 नंबर पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मडुआ, यानी कि रागी के उत्पादन में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, और गेहूं और चना के उत्पादन में भी बिहार का स्थान जो है हमारे बिहार का स्थान गेहूं और चना में छठे नंबर पर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम नंबर पर मडुआ रागी के उत्पादन पर है, और जो गेहूं और चना के उत्पादन में है बिहार हम लोगों का 6वें नंबर पर है, यानी कि छठा नंबर पर है। और जूट उत्पादन में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है, और तंबाकू उत्पादन में बिहार जो है हम लोग का देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, गेहूं और चना उत्पादन में छठे स्थान पर है, मडुआ रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 7,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एंकाका गुआ है। कौन सी है? तो एंकाका गुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और एंकाका गुआ जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि मृत ज्वालामुखी है। इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, जो टॉपिक बतला रहे हैं ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि जो मृत ज्वालामुखी है वो कौन है। तो देखिए मृत ज्वालामुखी आप लोगों की एंकाका गुआ है, और जो है एंकाका गुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वह 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है 12 अप्रैल, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग 12 जोड़ लीजिए खुद से, 12 अप्रैल 2005 को जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन हिजरी सनमता आरंभ हुआ? तो हिजरी सनमता जो है ये कब आरंभ हुआ? तो 622 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सनमता हिजरी सनमता के नाम से जाना जाता है, और हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक है, और हजरत मोहम्मद का जो जन्म है
570 ईस्वी। कब? तो 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जो जन्म है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है लगभग 7500 किलोमीटर है, यानी कि 7500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, लोएस पठार स्थित है। तो लोएस पठार जो है वो चीन में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल में किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन जो है वायुमंडल में किस परत में होता है? तो सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कि सभी प्रकार का जो मौसम परिवर्तन है वो क्षोभ मंडल में ही होता है, जैसे कि मेघ गर्जन, बिजली चमकना, वर्षा या फिर तूफान आना, ये सभी जो है ये क्षोभ मंडल में ही होता है। और क्षोभ मंडल को मौसमी मंडल या फिर परिवर्तनकारी मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को मौसमी मंडल या फिर परिवर्तनकारी मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, जेरूसलम जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? तो जेरूसलम जो है यह पारसी धर्म का तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है, धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? तो धार्मिक कविताओं का संग्रह जो है कुराल वो तमिल भाषा में है। किस भाषा में है? तो कुराल तमिल भाषा में है। और कुराल की रचना जो है तिरुवल्लुर के द्वारा तमिल भाषा में की गई थी। किसके द्वारा? तो तिरुवल्लुर के द्वारा तमिल भाषा में कुराल की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से 1939 में त्यागपत्र दिया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस का ही ये नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी कौन से ग्रह के समान, यानी कि कौन से ग्रह के जैसा लगता है? तो शुक्र ग्रह के समान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। और शुक्र ग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी का 81.5% है। और शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भारत में इल्तुतमिश को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंतानिया, ठीक है, तंजानिया, सॉरी 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 तंजानिया का पुराना नाम था। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तंजानिया का जो पुराना नाम था वह हो जाएगा आप लोग का टेंगानिका था। क्या था? तो टेंगानिका था। और ठीक इसी तरह से जैसे पुराना नाम से है ना, तो आप लोग का एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है पुराना नाम से कि जो म्यांमार है उसका पुराना नाम क्या था? तो देखिए म्यांमार का पुराना नाम जो था वो वर्मा था। क्या था? तो वर्मा म्यांमार का पुराना नाम था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन से ये तंजानिया का पुराना नाम जो क्वेश्चन दिया गया है इससे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो वर्मा था। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर का प्रमुख मुस्लिम शासक था। कश्मीर का प्रमुख मुस्लिम शासक था तो कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शमसुद्दीन शाहमीर नहीं नहीं, देखिए शमसुद्दीन नहीं होना चाहिए। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था ना, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? देखिए कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जो है शाहमीर हो जाएगा। शाहमीर था शायद, शाहमीर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो शाहमीर था। और जैन अल अब्दिल, ठीक है, जैन अल अब्दिल को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसको? जैन अल अब्दिल को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है वो आप लोगों का 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल के रूप में दो भाग में बट गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो हम लोग के रास बिहारी घोष थे। ठीक है,
और 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। और इसमें कितने प्रतिनिधियों में भाग लिया था, तो इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में सुमेलित क्रम चुने। निम्नलिखित विकल्पों में सुमेलित क्रम चुने, यानी कि इसको मैच करना है और राइट आंसर बतलाना है। तो सुमेलित कर लीजिए, हो जाएगा सरस्वती सम्मान 2022, ये जो है शिवशंकरी होगा। ठीक है, शिवशंकरी। फिर व्यास सम्मान 2022, ये किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी। देखिए, चलिए इस साइड लिखते रहे हैं, ये हो जाएगा आप लोग का दूसरे नंबर पर, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर। फिर बिहारी सम्मान 2022 जो है यह डॉक्टर माधव हड्डा 1 नंबर पर। और ये जो है इनमें से कोई नहीं, ये इसको हटा दीजिए। ये तीनों जो है ये मैच हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का क्या हो गया, देखिए तीनों गलत गलत दिया गया है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और जो तीसरा नंबर है सी नंबर बिहारी सम्मान 2022, इसका जो है ये 1 नंबर हो जाएगा डॉक्टर माधव हड्डा। तो इसको सुमेलित करना था और बताना था कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गूगल प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पौनों में से कौन सी सहार मरुस्थल से संबंधित है, तो देखिए सहार मरुस्थल से जो संबंधित है वो हबूब है, याद रखिएगा। और ये बहुत ही अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करा था निम्नलिखित पौनों में से कौन से सहार मरुस्थल से संबंधित है, तो हबूब है। हबूब जो कि दक्षिणी सहार खास करके सूडान में चलने वाली रेत भरी गर्म और नम हवा है, यह ग्रीष्म काल से प्रारंभ में अधिक सक्रिय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो सभी को पता होना चाहिए, हमारा भारत देश जीता है एशिया कप 2023 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी कप्तानी किसने किया था, तो इसकी कप्तानी रोहित शर्मा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है उसको चुनना है। तो देखिए सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। देखिए विद्युत बल्ब में ऑर्गन गैस भरा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं, निश्चेतक। ठीक है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं, तो कौन से पदार्थ हैं, तो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। और देखिए हाँ, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये भी होगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो देखिए नीचे कूट दिया गया है, और कूट ए सही हो जाएगा, ए तथा बी। देखिए निस्तेजक जो है इसका अर्थ होता है बेहोश करने के लिए, जो जिसका प्रयोग किया जाता है बेहोश या फिर अचेत अवस्था में लाने के लिए, तो बेहोश या अचेत अवस्था में लाने के लिए क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, इसका प्रयोग याद रखिएगा कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NTO का उपयोग हार्स गैस के रूप में भी किया जाता है। हार्स गैस यानी कि जो लाफिंग गैस होता है ना, उसके उपयोग में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा फुसफुसिया रोग विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था हम लोग का, सॉरी थोड़ा सा फिर से एक बार पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोग का उपचार किया जाता है, तो फुसफुसिया रोग विशेषज्ञ के द्वारा श्वसन तंत्र के रोग का उपचार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि, तो देखिए अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि इनके कोशिका द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए यदि अचार में अधिक नमक डाला जाए तो अचार में उपस्थित जीवाणु के कोशिका द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और अंततः ये सारे जो है मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है,
86 डिग्री एफ निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। 1 है 2 है, इसको सुमेलित करना है और राइट आंसर बताना है। तो देखिए जो फॉर्मिक अम्ल है इसका आप लोग का चीटियों में हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल चीटियों में यही इसी साइड लिख दे रहे हैं 4। फिर है टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल इमली में 3। फिर ग्लूटेमिक अम्ल, तो ग्लूटेमिक अम्ल जो है वो गेहूं में हो जाएगा, गेहूं में 2 नंबर। फिर आज आप लोग का लैक्टिक अम्ल, तो दूध में 1 नंबर। 4 3 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1, देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर कुट बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम रॉड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कैडमियम रॉड जो है वह परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है और परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में बेरिलियम ऑक्साइड भारी जल ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? तो कौन सी रक्त कोशिका जो है अमीबा से समानता रखती है? तो WBC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि श्वेत रक्त कण। ठीक है, WBC रक्त कोशिका जो है अमीबा से समानता रखती है और WBC यानी कि श्वेत रक्त कण बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है तथा WBC का जो कार्यकाल होता है वो 2 से 4 दिनों तक होता है। 2 से 4 दिनों का WBC का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वास्तविकता। देखिए वास्तविकता जो है यह समतल दर्पण के द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है और समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है, 1 जीबी का सही मान है। तो 1 जीबी का सही मान जो है 1024 MB हो जाएगा। कितना होता है? तो 1024 MB होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1 GB इक्वल टू 1024 MB और 1 बाइट इक्वल टू 8 बाइट। ठीक है, 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? तो 8 बाइट होता है। और मेमोरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? तो पीटा यानी कि पीबी होता है। मेमोरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? तो पीटा बाइट यानी कि पीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो लेजर का जो उपयोग है वह एंटामिक रिएक्टर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एंटामिक रिएक्टर में लेजर का उपयोग नहीं होता है। और लेजर का जो फुल फॉर्म होता है इसको आप लोग याद रखिएगा। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। अच्छा एक बार फिर से आप लोग के लिए बोल दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, थोड़ा तेजी में बोल दिया है, स्लो में बोल दे रहे हैं, नोट करिए। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन करा है, ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो सही कारण हो जाएगा शैवाल के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ जो है यह युक्त हरे धब्बे शैवाल के कारण बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो एक समुद्री मील जो है 6080 फीट के दूरी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और समुद्री मील यानी कि समुद्री मील दूरी का एक मात्रक है, इसको याद रखिएगा। समुद्री मील जो है यह दूरी का एक मात्रक है और एक समुद्री मील इक्वल टू 6080 फीट के दूरी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है, हार्श अक्षांश किसके वायुमंडल दाब कटिबंधों में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपोषण उच्च दाब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हार्श अक्षांश जो है यह उपोषण उच्च दाब कटिबंधों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? तो जब हम लोग केचुए पर जो नॉर्मल खाने वाला नमक होता है, ये नमक उस पर अगर छींटते हैं तो केचुआ मर जाता है। तो इसका कारण हो जाता है
कौन सा कारण है? तो परासरणी प्रघात का कारण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो केचुए की मृत्यु जो है परासरणी प्रघात के कारण हो जाता है, और परासरणी प्रघात के अंतर्गत केचुआ के शरीर से जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब हम लोग केचुए पर नमक छिड़कते हैं तो केचुआ के शरीर से जो पूरा वाटर रहता है उसका बाहर निकल जाता है, जिसको परासरणी प्रघात कहा जाता है इस प्रतिक्रिया को, और वो उसके दौरान मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। किसी पदार्थ की मैवाल विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोधी दवा कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है? तो सिनकोना है। ठीक है, सिनकोना के जो ये कुनेन है ना, ये कुनेन जो है सिनकोना पौधे का एक छाल होता है, छाल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है जो कि एक मुख्य गुहा है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है जो एक मुख्य गुहा है। और याद रखिएगा कि आहार नाल का जो लंबाई होता है वो 10 से 14 मीटर होता है, लगभग 10 से 14 मीटर आहार नाल का लंबाई होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलकंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जो है मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और इस बीमारी को जो है गलकंड का जो बढ़ना है यह मुख्यतः आयोडीन की कमी के कारण होता है, और इस बीमारी को घेघा रोग भी कहा जाता है। ठीक है, इस बीमारी को घेघा रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युवा व्यक्ति में HIV एड्स से होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतया संबंध होती है? तो सही आंसर हो जाएगा तीव्र दीर्घ अस्थाई अस्थाई शिरोवेदना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीव्र दीर्घ अस्थाई शिरोवेदना युवा शक्ति में HIV एड्स की आशंका तीव्र दीर्घ अस्थाई शिरोवेदना से अधिकांशतया संबंध है। और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है इसको याद रखेगा कि एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो एक विषाणु जनित रोग होता है एड्स। और HIV का जो फुल फॉर्म होता है, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुख से पानी आ जाता है, वह वास्तव में पानी नहीं होता है बल्कि तरल होता है जो लाल ग्रंथि से स्रावित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम अपनी पसंद का कोई चीज खाते हैं या देखते हैं तो हमारे मुख से पानी आ जाता है, यह वास्तव में पानी नहीं बल्कि लाल ग्रंथि से स्रावित लार होता है। देखिए यहाँ पर जो है लार ग्रंथि से स्रावित, यहाँ पर लार लिख लीजिएगा, यहाँ पर लार जो है ना मिस प्रिंट हो गया है, लार होता है नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग लार को जोड़ लीजिएगा, लार होता है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लार का प्रयोग है ना वो भोजन को पचाने में किया जाता है, इसको याद रखिएगा, लार का प्रयोग भोजन को पचाने में किया जाता है। और मानव लार में लगभग 98% पानी होता है और 2% जो है अनयौगिक होते हैं, जैसे कि बलगम हो गया या फिर एंजाइम हो गया, ये सब जो है 2% लगभग होते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव न्यूनीकरणीय समूह है? तो सही आंसर हो जाएगा कास्ट, खास और प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर नहीं, कास्ट, खास और चर्म होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, यहाँ पर कास्ट, खास और चर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कास्ट, खास और चर्म जो है जैव निम्नीकरण समूह का उदाहरण है। ठीक है, जैव निम्नीकरण समूह का कास्ट, खास और चर्म उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 73 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। ये जो है निम्नलिखित अन्य जानवरों से भी होता है, यह कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है? तो देखिए यह जो है ना यह चमगादड़ का भी बन सकता है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ता एवं चमगादड़ के काटने से रेबीज नामक रोग होता है, जो कि विषाणु जनित रोग होता है। और बंदर के भी काटने से रेबीज रोग ही होता है। ठीक है, बंदर को काटने से भी रेबीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता है। तो नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता जो है वो 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नाइट्रोजन जो है रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, और यह जो है नाइट्रोजन यह हवा से भी हल्की है, हवा से भी हल्की होती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, हाइड्रा की निमोटोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है। तो कौन सा तरल पदार्थ मौजूद है? तो हाइड्रा की निमोटोसिस्टा में जहरीला जो पदार्थ होता है, जहरीला तरल पदार्थ है, वह हिप्रोटॉक्सिन होता है। कौन सा पदार्थ होता है? तो हिप्रोटॉक्सिन होता है। हाइड्रा की निमोटोसिस्ट
में जो हिप्रोटॉक्सिन नामक जहरीला तरल पदार्थ मौजूद होता है और हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, हाइड्रा में कभी भी रक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, देखिए यहाँ से जो है मैथ और रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो जाता है। देखिए हम आप लोगों के लिए सारा पीडीएफ इसमें ऐड कर देते हैं। देख लीजिए टोटल जो होता है ना 150 क्वेश्चन होता है, सारा हम आप लोगों के लिए पीडीएफ में ऐड कर देते हैं। तो आप लोगों को ये जो पीडीएफ है ना फ्री में टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है। आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए और सारे फ्री में पीडीएफ लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों को साथियों वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो पेड क्लासेज है वो भी हम आप लोगों को फ्री में बस उपलब्ध कराने वाले हैं। और जो ये बुक बस 24 सेट्स है, इसमें बस 2-3 क्लास और है इस बुक का। उसके बाद जो खान सर का जो नोट्स है बीएससीसी का, वो भी हम आप लोगों को फ्री में ही उपलब्ध कराएंगे और उसका भी क्लास आप लोगों के लिए लिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।